लेकिन अगली दिवाली तक बाजार कहां होगा, क्या दिशा होगी बाजार की और कौन से सेक्टर से जो परफॉर्म करेंगे, ये जान लेते हैं। रुक करते हैं यहाँ से हमारे खास कवरेज का दिवाली स्पेशल मिस्टर रामदेव अग्रवाल। और दिवाली नजदीक है और सभी व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि इस दिवाली से अगली दिवाली तक बाजार कहां होगा, और इसी पर बातचीत करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मिस्टर रामदेव अग्रवाल हैं, जॉइंट एमडी मोतीलाल ओसवाल से। मिस्टर अग्रवाल, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और पिछली दिवाली से इस दिवाली तो मार्केट्स ने थोड़ी सी वॉलेटाइल रैली दिखाई, लेकिन आखिर में आते आते अच्छे रिटर्न्स भी कमा कर दिए। अब बड़ा सवाल यह है कि इस दिवाली से अगली दिवाली तक की चाल क्या रहेगी और क्या इस साल के अंत से पहले मार्केट्स नए हाईस को टच कर सकता है? न्यू हाई तो होगा फॉर श्योर, ईयर एंड के पहले भी हो सकता है और थोड़ा बहुत लेट भी होगा, तो उसमें क्या अंतर पड़ता है। नया हाई जाना बहुत जरूरी है, वो होगा ही होगा। मतलब हमने देखा है 25 साल में कि 2-4 महीने आगे पीछे होता है, लेकिन अभी जो मोमेंटम है नई सरकार का, यहाँ जो ग्रोथ इंडस्ट्रीज हैं, इंडिया बीइंग द ग्रोथ फ्रंटियर ऑफ द वर्ल्ड, तो इंटरेस्ट रेट्स आर कमिंग डाउन, सब परफेक्ट माहौल है। अभी ये यूएस इलेक्शंस और थोड़ा अनसर्टेनिटी है, लेकिन मुझे लगता है 2-3 महीने में वी मस्ट डेफिनेटली गो टू न्यू हाइज। सर, दिवाली से लेकर ऑलमोस्ट आप देखिए इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक आते आते आपको कितने गेन की पॉसिबिलिटी लग रही है? मेरे को इतना मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ से 10-15% डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। 10% जैसे यहाँ से लेकिन मार्च तक बढ़ना चाहिए। ओके, एग्जैक्टली। मैंने सवाल पूछा ना आपसे सर कि कितनी पॉसिबिलिटी 6 महीने में, इसलिए पूछा था कि एफआईज की आपने अप्रोच देखी और आई थिंक आपने इन्फ्लेशन, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई के आंकड़े भी देखे, रेट कटौती की अगर आप देखें पॉसिबिलिटीज काफी बन रही है। और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि शायद सर अगले 6 महीने की तेजी में कंट्रीब्यूट करेंगे? लॉट ऑफ इश्यूज, मतलब उनका खुद का जो अभी जो रेट हाइक इश्यूज है, आपके ग्लोबल जैसे आपके जो यूएस इलेक्शन इश्यूज हैं, सो हु विंस एंड थिंग्स लाइक दैट। सो एंड आई मीन हाउ द यूएस इन्वेस्टर्स आर बिहेविंग, आर दे बाइंग इक्विटीज, आर दे रिडीमिंग इक्विटीज? सो वी हैव नो क्लू अबाउट इट, देयर लॉट ऑफ मल्टी फैक्टर्स आर देयर। सो एंड आवर मार्केट्स आर आल्सो शोइंग स्टैग्नेशन इन द अर्निंग्स, सो देयर इज नॉट लॉट ऑफ इंसेंटिव फॉर एनीबडी टू कम इन हियर। तो ऐसा मतलब आफ्टर दिस अर्निंग सीजन आर ओवर, सो जो कंपनीज में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, वहां पर फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर की कोई कमी नहीं है। जी मिस्टर अग्रवाल, अब अगले 6 महीने में अगर 10% रिटर्न आता है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से सेक्टर्स चलेंगे। हालांकि आप हमेशा से कहते हैं कि सेक्टर्स के बजाय स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ज्यादा बेनिफिशियरी होती है, लेकिन फिर भी एक जेनरिक व्यू आप हमारे व्यूअर्स को दे पाए। हम 7वें वेतन आयोग की बात करते हैं, अच्छे मानसून की बात कर रहे हैं, और हर एक्सपर्ट, हर बड़ा बाजार का जानकार मानता है कि कंजम्पशन सेक्टर एक थीम रहेगा, लेकिन उसके अलावा और कौन से सेक्टर्स हैं जो कि जिस पर निवेशक ध्यान दे सकते हैं? देखिए, ग्रोथ फ्रंटियर तो आपका जैसे अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं या एनबीएफसीज हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिनके पास 2/3 ऑफ द मार्केट है, वो थोड़ा सा कैपिटल एडिक्वेसी या करंट ट्रांजिशन जो हो रहा है या एनपीए का जो प्रॉब्लम है, उसके कारण से दे आर नॉट एबल टू कैप्चर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। सो पूरा का पूरा ग्रोथ जा रहा है 1/3 ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, दैट इज प्राइवेट एनबीएफसीज एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो वो एक सेगमेंट जो है बहुत अच्छा चल रहा है। फिर दूसरा आपका ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, आफ्टर 10-15 ईयर्स ऑयल प्राइस आर हाफ, एंड गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी चेंजेस किए हैं अबाउट डिरेगुलेशन ऑफ द ऑयल प्राइसेस, फिर सब्सिडी निकालने का, ये सब काम जो है गवर्नमेंट इज परसिस्टिंग। सो जो पॉलिसी का कॉन्फिडेंस आ रहा है, उनके पास जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं, सो दैट इज वन सेक्टर। एंटायर एचपीबीपी, आईओसी, ये सब कंपनीज बहुत अच्छी चल रही है। इवन रिलायंस का रिजल्ट आपने देखा बहुत अच्छा है। तो ये पूरा जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है वो बहुत अच्छा चल रहा है। फिर आप जाएंगे तो ऑटोमोटिव इज डूइंग वेरी वेल, सरप्राइजिंगली पूरा का पूरा आप देखिए, कार डिमांड या टू व्हीलर डिमांड इज वेरी वेरी रोबस्ट। मारुति के पास 4-6 महीने का वेटिंग लिस्ट है फॉर क्वाइट अ फ्यू प्रोडक्ट्स, तो वो एक सेगमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। उसके चलते उसके जो कंपोनेंट कंपनीज हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो ऐसा यू हैव टू कीप फाइंडिंग वेयर ऑल थिंग्स आर हैपनिंग। सर, एग्जैक्टली ये अर्निंग सीजन आपको कैसा लगा अब तक? आई मीन कुछ प्राइवेट बैंक, ऑयल गैस बास्केट के नंबर्स आए, आईटी पूरा आ चुका है। हाउ विल यू रेट एग्जैक्टली आई मीन Q2 नंबर्स एंड आगे के क्वार्टर से आपको पॉसिबिलिटी क्या लग रही है? कौन कौन सी कंपनी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती हैं? Q2 should be good. I mean, यहाँ से मेरे से फाउंडेशन विल बी लेड फॉर अ बेटर रिजल्ट ग्रोथ। मतलब एकदम से कुछ 3-4-5% जो था ग्रोथ लास्ट क्वार्टर में, वहाँ से कोई 10-20% नहीं हो जाने वाला है, लेकिन
5% वाला 8%, 10% जैसा हो जाएगा। फिर उसके आगे जो है यहाँ से जो जैसे इवन अमेरिका में बोल रहे हैं कि कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस विल बी बेटर, ग्लोबल ट्रेड इज कमिंग बैक, कमोडिटी प्राइसेस आर कमिंग बैक। इसका सबका जो एक जो सिस्टम ऐसा हो गया कि ग्लोबल इकोनॉमी इज डेड एंड इट कैन नेवर गेट अप। वो चीज, वो सरप्राइज बहुत बड़ा हो सकता है सामने 12 महीने में। जी मिस्टर अग्रवाल, एक चीज और, अब जिस तरह से आरबीआई की ओर से रेट कटौती हुई है और अब होप्स भी यही है कि आने वाले मंथ्स में रेट्स और नीचे आएंगे और ऐसे में लाइमलाइट में रहेगा पूरा ही इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस। अब इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस में बैंक्स और ऑटोज की बात हम ज्यादातर करते हैं और इस सेगमेंट की ओर से रिटर्न्स आए भी हैं। जो बहुत ज्यादा नहीं चला है वो है रियल्टी स्पेस। तो क्या रियल्टी स्पेस में वापस जो डिमांड आने के इंडिकेशंस मिले हैं वो फायदा पहुंचाएंगे इस सेक्टर को? क्या देखना चाहिए अब ये सेक्टर? देखिए पूरा डिकेड जो था, लास्ट डिकेड 10-12 साल जो बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ हुआ रियल एस्टेट सेक्टर में और उन्होंने बहुत पैसे कमाए। अब वो थोड़ा सा स्लो डाउन है और थोड़ा सा लिक्विडिटी भी टाइट था, इकोनॉमी इज ऑल्सो स्लो डाउन, जॉब क्रिएशन वाज स्लो, सो क्लियरली डिमांड वाज ट्रेलिंग। लेकिन क्या जितना डिमांड है दैट इज गोइंग टू द सक्सेसफुल रियल एस्टेट प्लेयर्स, जो जिनके पास रेपुटेशन है, जिनके पास स्केल है, जिनके पास डिलीवरी है, ऑन टाइम डिलीवरी। जैसे आज एयरलाइंस में हो गया है, जो इंडिगो जो है, इंडिगो इज 40% फ्रॉम नथिंग इन 6 years बिकॉज ऑफ ऑन टाइम परफॉर्मेंस। सेम वे रियल एस्टेट में जिन्होंने डिलीवर किया है ऑन प्रॉमिस, कस्टमर्स विल, बिकॉज अल्टीमेटली सबको घर तो चाहिए, दिस इज यंगेस्ट कंट्री, सो द डिमांड इज ह्यूज। आई मीन इवन इन स्लो मार्केट डिमांड इज अ लॉट फॉर द गुड गाइज एंड बैड गाइज इन एनी केस दे सफर। सो वी हैव ट्राइड टू ब्रिंग टुगेदर 10-15 very good, some international also realty companies here to showcase their latest and very prestigious projects in and around Mumbai, Pune, Mumbai, some Bangalore also. So it's an effort to showcase high quality realty from Mumbai. जी मिस्टर अग्रवाल, रियल्टी सेक्टर की बात हो रही है तो एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आपकी जो रियल एस्टेट कंपनी है मोर, वो रियल्टी सेक्टर में जोर शोर से विस्तार कर रही है, तो इस पूरे सेक्टर में किस तरह के फंड्स लाने की आपकी योजना है और किस एरिया में कंपनी ज्यादा फोकस करेगी? अभी तो ये पूरी प्रैक्टिस काफी न्यू है, सो वी आर ट्राइंग टू फील द मार्केट एंड वी आर ट्राइंग टू सी दैट हाउ दिस एंटायर थिंग वर्क्स, कि भाई हमारे जो वेल्थ के क्लाइंट्स हैं, हमारे जो prestigious clients हैं, when they go and buy the product from these guys, what is their experience, you know? So हमारे लिए काफ़ी ये नया प्रैक्टिस है, 1-2 साल से इसमें है, नई टीम है, बहुत एनर्जिक टीम है, so the response is very good, but it takes time। हर बिजनेस के लिए 2-4 साल लगता है समझने के लिए, और हर बिजनेस के लिए एक टेलविंड चाहिए, एक बड़ा बूम चाहिए। वो बूम अभी रियल एस्टेट में है नहीं। हमको मालूम है 2-3 साल 4 साल के बाद बहुत बड़ा बूम आएगा उसमें। पहले स्टॉक मार्केट में बूम आएगा, उसका रियलिटी बूम आएगा। जब वो बूम आएगा उस समय हमारी टीम, हमारा जो पोजिशनिंग है और हमारे जो इंट्रोडक्शन है वो सब रेडी होना चाहिए, सो दैट वी कैन डू मोर बिजनेस। रानू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी इंडस्ट्रीज पे और सेक्टर्स पे अपना आउटलुक शेयर किया आपने। अर्निंग सीजन पे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया और दीपावली की आपको शुभकामनाएं। चलिए अब इक्विटी मार्केट्स थोड़ा जंप करते हैं।